नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हनुमान जी की एक विशेष साधना के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। यह एक ऐसी साधना है जिसके माध्यम से हनुमान जी को सिद्ध करके विभिन्न प्रकार के चमत्कारिक कार्य किए जा सकते हैं और इस स्तोत्र की रचना स्वयं विभीषण जी ने की थी। और उन्होंने जब हनुमान जी के इस महा स्वरूप का दर्शन किया तब उन्होंने इस स्तोत्र को लिखकर जन सामान्य के लिए एक तंत्र सिद्धि प्रदान करने का कार्य किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। इनके जो मंत्र हैं वह आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। बाकी मैं यहाँ पर इनकी पूरी जानकारी, कैसे यह साधना की जा सकती है, इसके बारे में बता रहा हूँ। वेबसाइट पे जाने का लिंक मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हनुमान जी को हम महावीर भी कहा जाता है। महावीर का अर्थ है अजेय, अर्थात जिसे बल, बुद्धि, विद्या, ज्ञान, नीति में कोई पराजित ना कर पाए और जिसने समस्त शक्तियों को जीत लिया है। यह बात हनुमान जी पर बिल्कुल सही बैठती है। इसलिए हनुमान जी को शास्त्रों में बल, बुद्धि और विद्या का दाता कहा गया है। हनुमान जी के संबंध में कुछ विशेष बातें ध्यान देने की हैं। एक बात तो यह है कि हनुमान जी शिव के अंश हैं। हनुमान जी को एकादश रुद्र अवतार इसी दृष्टि से कहा गया है। इसलिए हनुमान साधना से हनुमान जी की कृपा दृष्टि तो प्राप्त होती ही है, भगवान शंकर की कृपा भी सहज ही प्राप्त हो जाती है। हनुमान जी के संबंध में दूसरी बात यह समझ लेने की है कि यह समस्त देवों की शक्ति को अपने अंदर संचित करके अवतरित हुए हैं। इसलिए वे वीरता, पराक्रम, दक्षता, निर्भयता, निरोगता आदि के प्रतीक हैं। जो साधक हनुमान जी की सच्चे मन से साधना करता है उसे यह समस्त गुण सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। हनुमान जी शक्ति, पौरुषता, स्फूर्ति, धैर्य, विवेक, वाक्पटुता आदि गुणों में भी संपन्न है। इसलिए हनुमान जी के साधक को यह समस्त गुण सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। हनुमान जी राम, लक्ष्मण और सीता की सेवा भक्ति में सदैव समर्पित रहे हैं। उन्हें सेवा और समर्पण का भाव बहुत पसंद है। इसलिए जो व्यक्ति गहरी आस्था और पूर्ण समर्पण भाव के साथ हनुमान जी की शरण में आ जाता है वह सहज ही हनुमान जी का कृपापात्र बन जाता है। साधना में पूर्ण समर्पण भाव ही साधक को तत्काल फल प्रदान कराता है। ऐसी कोई बाधा, ऐसी कोई शारीरिक या मानसिक समस्या नहीं है जो हनुमान जी की शक्ति के सामने ठहर सके। इसी तरह ऐसी कोई व्याधि या ऐसा कोई संकट नहीं है जो हनुमत साधना से दूर ना हो सके। जिस साधना पर एक बार हनुमान जी का वरदहस्त आशीर्वाद स्वरूप रख दिया जाता है फिर उस पर कोई भी शत्रु प्रभावी नहीं हो सकता। उसके शत्रु हजारों प्रयास करें, कई तरह की तांत्रिक विचार क्रियाएं करवा कर उसे परास्त करने का प्रयत्न करें, लेकिन हनुमत कृपा से वह उस साधक का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। ऐसे हनुमान साधक को भूत प्रेत आदि का डर भी नहीं रहता। सभी अशरीरी आत्माओं की शक्ति उसके सामने आते ही कमजोर पड़ जाती है। बुरे ग्रहों का प्रभाव भी हनुमत साधना से समाप्त हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को सबसे पापी और संताप देने वाला ग्रह माना गया है। इसलिए शनि के प्रकोप से कोई बच नहीं पाता। वक्री शनि की दृष्टि, शनि का ढैया, शनि की साढ़े साती का प्रभाव तो इतना आक्रांता रहता है कि इस अवधि में व्यक्ति महल से उजड़कर सीधे सड़कों पर आ जाता है। असाध्य व्याधियों के रूप में शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा देने में भी ऐसे शनि पीछे नहीं रहता। पारिवारिक कलह का कारण भी ऐसा शनि ही बनता है। यह आश्चर्यजनक बात है कि जिस शनि के प्रताप से व्यक्ति कांप जाता है वह शनि स्वयं हनुमान जी से भय खाते हैं। इसीलिए बहुत से ज्योतिषी अपने यजमानों को शनि के प्रभावी से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा अर्चना करने का परामर्श देते हैं। नियमित रूप से हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमत कृपा प्राप्त करने का आग्रह करते हैं। अधिकांश
शनि पीड़ित लोगों को हनुमान जी की पूजा अर्चना का फल शीघ्र ही मिल जाता है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य में अम्बपुर नाम का एक प्रसिद्ध स्थान है। उस स्थान पर हनुमान जी के उग्र स्वभाव, जिसे हम उग्र हनुमान, की स्थापना की गई है। यहाँ हनुमान जी उग्र आवेश में आकर शनि को अपने पैरों में दबाए हुए हैं। अन्यत्र कहीं भी हनुमान जी के उग्र स्वरूप की स्थापना नहीं की गई है। विश्व भर में यही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां हनुमान जी के विकराल स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। मानसिक रूप से कमजोर, मंद बुद्धि, मानसिक व्याधियों से पीड़ित चल रहे लोगों के लिए हनुमान जी की साधना संजीवनी बूटी से कम नहीं होती। हनुमान जी की नियमित साधना उपासना से शीघ्र ही मानसिक परेशानियों का समाधान हो जाता है तथा साधक स्वयं के अंदर संतोष, शांति, स्फूर्ति का अनुभव करने लग जाता है। विभीषण कृत हनुमान बड़वानल स्तोत्रम। बड़वानल जो होता है वो वन में लगी भीषण अग्नि को कहा जाता है। यह अग्नि थोड़े समय में ही विशाल वन को नष्ट करने की सामर्थ्य रखती है। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में के दौरान वन में वृक्षों के परस्पर घर्षण से उत्पन्न हुई छोटी सी चिंगारी शीघ्र ही भीषण अग्नि का रूप धारण कर लेती है और जंगल में चहु ओर फैलकर समस्त जीव जंतुओं को पीड़ित करने लगती है। बड़वानल की इस तपस्या से जंगल के जीव जंतु ही नहीं बल्कि सभी तरह की वनस्पतियां तक समाप्त होने लग जाती हैं। ठीक वैसे ही हनुमान जी के इस हनुमान बड़वानल नामक स्तोत्र के नियमित पाठ से अनेक प्रकार के संताप स्वतः ही समाप्त होते चले जाते। हनुमान स्तोत्र का प्रभाव अरिष्ट कारक ग्रहों के दोषों को शांत करने, शत्रुओं के संताप से बचाने, असाध्य रोगों के चंगुल से फंसने से बचने, भूत प्रेत आदि के भय से मुक्त होने के साथ साथ मानसिक व्याधियों के समाधान के लिए भी किया जाता है। यह हनुमान स्तोत्र जीवन में असमय उत्पन्न होने वाली अनेक प्रकार की भीषण समस्याओं से बचने के लिए बहुत प्रभावशाली सिद्ध होता है। इसके नियमित पाठ से हनुमान जी की अनुकंपा सदैव अपने साधक पर बनी रहती है। इसलिए ऐसे साधकों को अपने जीवन में किसी तरह का भय नहीं सताता। हनुमान जी की साधना हनुमान बड़वानल स्तोत्र के द्वारा किसी हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठकर की जा सकती है अथवा अपने घर पर भी हनुमान की प्रतिमा स्थापित करके इनका प्रयोग किया जा सकता है। हनुमान अनुष्ठान के लिए हनुमान प्रतिमा पर गंधादि चढ़ाने, उन्हें चूरमे का नैवेद्य अर्पित करने एवं उनके सामने घी का दीपक जलाकर रखना ही पर्याप्त होता है। इसी से हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हनुमान अनुष्ठान के दौरान प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर अथवा घर में स्थापित की गई मिट्टी की हनुमान प्रतिमा पर घी सिंदूर का चौला चढ़ा दिया जाए, साथ ही हनुमान जी पर लौंग, सुपारी, पान के 5 पत्ते, चांदी के 5 वर्क चढ़ाकर उन्हें धूप दीप करने के साथ पुष्पों की माला अर्पित करने नैवेद्य चढ़ाया जाए, तत्पश्चात हनुमान बड़वानल स्तोत्र की 51 पाठ पूरे कर लिए जाए तो साधक को सहज ही अनेक फलों की प्राप्ति हो जाती है। साधक की अनेक प्रकार की अभिलाषाएं भी पूर्ण होने लगती। इस संक्षिप्त अनुष्ठान के द्वारा साधक की आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं, धन प्राप्ति के नए स्रोत खुलने लगते हैं। हनुमान बड़वानल स्तोत्र का तांत्रिक अनुष्ठान भी है। हनुमान जी के तांत्रिक स्तोत्र की रचना लंकाधिपति एवं रावण के लघु भ्राता एवं भगवान श्री राम के परम भक्त विभीषण के द्वारा की गई है। रावण स्वयं तो अपने समय का प्रकांड विद्वान था ही, उसके भाई और पुत्र भी अनेक विद्याओं में पारंगत थे। रावण ने सभी शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। तंत्र, ज्योतिष, कर्मकांड, पूजा पद्धति का भी रावण सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता था। इसी प्रकार रावण का लघु भ्राता विभीषण भी तंत्र विद्या का श्रेष्ठ विद्वान था। उसने तंत्र से संबंधित अनेक साधनाओं को सिद्ध किया था। साथ ही अपनी क्षमताओं के बल पर अनेक तांत्रिक साधनाओं को संकलित कर उन्हें जनोपयोगी बनाया था। हनुमान बड़वानल स्तोत्र नामक इस विशिष्ट रचना का सूत्रपात विभीषण के द्वारा ही किया गया है। इस स्तोत्र के पीछे एक कथा है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जब राम रावण का युद्ध समाप्त हो गया, भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण, माँ सीता एवं वानर भालुओं की अपनी सेना के साथ लंका से वापस अयोध्या चले गए तो विभीषण अपने आराध्य देव भगवान राम के विक्षोभ को सहन नहीं कर सके। विभीषण अपने समस्त परिवार की असमय मृत्यु के कारण एकाएक गंभीर मानसिक संताप की स्थिति में चले गए। विभीषण की वह हालत दयनीय रूप धारण करती जा रही थी। इसी समय एक रात्रि को उन्हें स्वप्न में शिव के दर्शन हुए। भगवान शिव ने उन्हें हनुमान जी की शरण में जाने और उनसे मानसिक व्याधि में से
मुक्ति देने के प्रार्थना करने को कहा। उन्होंने विभीषण को आश्वस्त किया कि एकमात्र वही तुम्हारे संताप को मिटाने की सामर्थ्य रखते हैं। इस स्वप्न को देखने के बाद भगवान शिव की आज्ञा को शिरोधार्य करके लंकाधिपति विभीषण हनुमान जी की साधना करने लगे। उसी दौरान उन्होंने इस हनुमान बड़वानल नामक स्तोत्र की रचना की और संपूर्ण विधान के साथ उनके अनुष्ठान को संपन्न करके अपने इष्ट हनुमान जी की अनुकंपा प्राप्त की। यह हनुमान बड़वानल नामक हनुमान स्तोत्र बहुत ही अद्भुत है। इसके अनुष्ठान का विधिवत प्रयोग करके भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त करना संभव है। इस स्तोत्र का विधिवत अनुष्ठान संपन्न करके साधक सहज ही अपने समस्त शारीरिक मानसिक रोगों से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इसके प्रताप से उनके सौभाग्य ऐश्वर्य और मान सम्मान में निरंतर वृद्धि होती जाती है। राज दरबार में उनके सामने कोई भय नहीं रहता। व्यक्ति घोर संकट में फंसकर भी सम्मान सहित बाहर निकल आता है। हनुमान बड़वानल स्तोत्र का तांत्रिक अनुष्ठान। हनुमान के इस आधारित अनुष्ठान की अनेक प्रक्रियाएं, जिसमें कुछ तंत्र की अघोर पद्धति पर आधारित है तो कुछ तांत्रिक पद्धतियों पर आधारित है। अघोर पद्धति पर आधारित साधनाओं का रहस्य गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जाना जा सकता है। अतः यहाँ साधारण तांत्रिक प्रक्रिया पर आधारित तांत्रिक प्रयोग का रहस्योद्घाटन किया जा रहा है। यह तांत्रिक अनुष्ठान यूं तो कुल 31 दिन का है, लेकिन इस अनुष्ठान को निरंतर 3 महीने तक भी जारी रखा जा सकता है। अनुष्ठान को किसी भी मंगलवार के दिन, कुछ विशेष कार्यों के निमित्त शनिवार के दिन से शुरू किया जा सकता है। इसके लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का समय या निशीथ काल का समय अधिक उत्तम रहता है। इस अनुष्ठान में हनुमत साधना के लिए पूर्वाभिमुख होकर बैठना होता है। अगर इस हनुमत अनुष्ठान को किसी प्राचीन हनुमान जी के मंदिर में बैठकर संपन्न किया जाए तो इसका चमत्कार कुछ समय के भीतर ही दिखाई देता है। हनुमान जी के मंदिर में सबसे पहले उन्हें घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं, लाल वस्त्र पहनाएं, पुष्प माला गंध 11 सप्तमुखी रुद्राक्ष की एक माला में पिरोकर अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर उनके सामने रखें। पंचमेवा युक्त चूरमे अथवा रोट का प्रसाद चढ़ाएं। फिर विनियोग आदि करके हनुमान आज्ञा से स्तोत्र पाठ प्रारंभ करें। अगर इन अनुष्ठान को मंदिर में बैठकर संपन्न करना सुविधाजनक न लगे तो इसे अपने घर पर अथवा किसी एकांत स्थान पर बैठकर भी संपन्न किया जा सकता है। इसके लिए घर में एक एकांत कक्ष की व्यवस्था कर लें ताकि अनुष्ठान में और इसकी पूरी अवधि तक कक्ष में आपके अतिरिक्त किसी अन्य का प्रवेश न हो। कक्ष को धो पोंछ कर गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर ले। पूर्व अथवा दक्षिण की तरफ बैठकर अपने सामने एक चौकी बाजूट स्थापित करें। उस पर लाल रंग का 1.25 मीटर वस्त्र 4 तह करके बिछाएं। उस पर मिट्टी की हनुमान प्रतिमा स्थापित करें। अगर हनुमान प्रतिमा बनाना संभव ना हो तो यह बाजार से बनाई भी प्राप्त की जा सकती है। इसकी ऊंचाई 6 इंच से अधिक की नहीं होनी चाहिए। अब सर्वप्रथम घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं, दीपक प्रज्वलित करें, धूप अगरबत्तियां जलाएं ताकि वातावरण में सुगंधमय हो जाए। पुष्प एवं नैवेद्य अर्पित करके पूजा करें। यह सब करते हुए हनुमान जी के नाम का मानसिक जप करते रहें। पूजा विधान के पश्चात एक सुपारी पर रोली लपेटकर एवं कुमकुम आदि का टीका लगाकर श्री गणेशाय नमः मंत्र का 11 जाप कर हनुमान जी के पास स्थापित कर दे। फिर अपने दाहिने हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर निम्न विनियोग करें। विनियोग ओम अस्य श्री हनुमद बड़वानल स्तोत्र मंत्रस्य श्री रामचंद्र ऋषि श्री बड़वानल हनुमान देवता मम समस्त रोग प्रशमनार्थ आयु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्ध्यार्थ समस्त पाक्षयार्थ श्री सीताराम चंद्र प्रीत्यर्थ हनुमान बड़वानल स्तोत्र पाठ्य विनियोगा। मंत्र बोलकर अपनी अंजलि को खोलकर जल को चौकी के नीचे अपने सामने पृथ्वी पर गिरा दे। आगे मंत्र का 7 बार उच्चारण करते हुए सिंदूर का एक घेरा अपने चारों ओर रक्षा कवच के रूप में खींच ले। हनुमान जी संबंधित ऐसे तांत्रिक अनुष्ठानों में आत्मरक्षा के लिए रक्षा कवच खींच लेना अति आवश्यक है। हनुमान जी का रक्षा मंत्र इस प्रकार से है, हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट। इसके उपरांत एक त्रिकोणाकृति का एक हवन कुंड निर्मित करें अथवा किसी मिट्टी के पात्र में
11 आम की लकड़ियां, 3 पीपल की लकड़ियां, 3 उपा मार्ग की लकड़ियां रखकर अग्नि को प्रज्वलित करें तथा हनुमान जी के उपरोक्त मंत्र के द्वारा ही 21 आहुतियां देकर स्तोत्र का पाठ करें। हवन में आहुति प्रदान करने के लिए लोबान, कपूर, अगर, तगर, पीली सरसों, पारिजात के पुष्प, सुगंध वाला श्वेत चंदन, रक्त चंदन का बुरादा, भूतकेशी की जड़, घी आदि का मिश्रण तैयार कर लें। हनुमान बड़वानल स्तोत्र का पाठ करते हुए इस सामग्री को समिधा के रूप में अग्नि को अर्पित करते रहें। हनुमान जी से अपनी प्रार्थना करें कि उनके दुख दर्द को शीघ्रातिशीघ्र मिटा मनोकामना को पूर्ण करें। तत्पश्चात हनुमान जी की आज्ञा प्राप्त करके उनके निम्न हनुमान बड़वानल स्तोत्र का पाठ शुरू कर दें। यद्यपि प्रत्येक दिन साधक को इस स्तोत्र की 21 आवृत्तियां पूरी करने का विधान है, यद्यपि इनकी संख्या को गुरु आज्ञा से घटाया और बढ़ाया जा सकता है। 21 आवृत्तियां पूर्ण होने के पश्चात भी अग्नि को उपरोक्त मंत्र से पुनः 21 आवृत्तियां प्रदान करनी होती है। हनुमान बड़वानल स्तोत्र आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा। स्तोत्र समाप्त होने तथा हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट की 21 आहुतियां अग्नि को समर्पित करने के पश्चात हनुमान जी के सामने एक बार पुनः ध्यान मग्न हो जाए तथा मन ही मन अपनी प्रार्थना को दोहराते रहें। तत्पश्चात हनुमान जी से आज्ञा प्राप्त करके आसन से उठ जाए। हनुमान जी को समर्पित किए गए नैवेद्य का थोड़ा सा अंश स्वयं ग्रहण कर लें तथा शेष प्रसाद को घर पड़ोस के लोगों को वितरित करवा दें। इस हनुमत अनुष्ठान प्रयोग के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो पूरे अनुष्ठान के दौरान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। दूसरे, इस अवधि में तामसिक आहार जैसे मांस, मछली, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि के सेवन से दूर रहे। तीसरे, इस अनुष्ठान को लाल रंग के आसन पर बैठकर और लाल रंग के ही वस्त्र पहनकर करना होता है। अगर लाल रंग के वस्त्र पहनने में परेशानी आए तो एक लाल रंग का जनेऊ गले में धारण कर लिया जाता है अथवा लाल रंग की लंगोटी पहनी जा सकती है। इसके अतिरिक्त पूरे अनुष्ठान काल में भूमि पर ही सोना चाहिए। यह हनुमत अनुष्ठान 31 दिन का है, यद्यपि इसे 3 महीने या इससे अधिक समय तक भी जारी रखा जा सकता है। पूरे अनुष्ठान के दौरान साधना का क्रम पहले दिन की भांति रखना होता है। मंदिर में प्रत्येक मंगलवार के दिन अथवा घर में प्रतिदिन हनुमान प्रतिमा को घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं। धूप, दीप, पुष्प नैवेद्य से पूजा करें। तत्पश्चात विनियोग, रक्षा कवच के बाद हवन कुंड में उपरोक्त मंत्र की 21 आहुतियां प्रदान करें तथा हनुमान बड़वानल स्तोत्र का अभिष्ट संख्या में प्राप्त करें। आप पाठ की समाप्ति भी पूर्वत 21 आहुतियां प्रार्थना और हनुमान आज्ञा के साथ ही करें। इस तरह आपका यह हनुमान अनुष्ठान आगे बढ़ता रहता है। इस दौरान आपको कई तरह के अनुभव भी मिल सकते हैं। स्वप्न में आपको कई तरह की आकृतियां दिखाई पड़ सकती हैं, कई तरह के दृश्य दिखाई दे सकते हैं, कई तरह की अद्भुत एवं रोमांच पैदा करने वाली आवाजें सुनाई पड़ सकती हैं। अंततः आपका यह अनुष्ठान संपन्न हो जाए तो उस दिन 1.25 किलो आटे का विशेष चूरमा या रोट तैयार करके हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं। हनुमान जी के सामने 5 घी के दीपक जलाएं। हनुमान जी की प्रतिमा पर सामर्थ्य अनुसार वस्त्र चढ़ाएं। अनुष्ठान उपरांत पूजा में प्रयुक्त की गई समस्त सामग्री को जल में प्रवाहित करवा दें। हनुमान जी को अर्पित किए गए 11 सप्तमुखी रुद्राक्ष माला को अपने पूजा स्थल में रख दें। इस रुद्राक्ष माला के अलग अलग कार्यों के निमित्त अलग अलग उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि मानसिक व्याधि से पीड़ित लोगों को अनुष्ठान उपरांत यह रुद्राक्ष माला स्वयं अपने गले में धारण करनी पड़ती है, जबकि अपने परिवार, घर अथवा ऑफिस आदि पर कराए गए तंत्रोक्त प्रयोग को समाप्त करने के लिए इस रुद्राक्ष माला को मुख्य द्वार के बाहर, चौखट के बाहर किसी गुप्त स्थान पर रखना होता है। हनुमान जी का यह स्तोत्र बहुत ही अद्भुत है। इस अनुष्ठान को संपन्न करने से शारीरिक, मानसिक निरोगता को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा भौतिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को इस अनुष्ठान को किसी कारणवश स्वयं संपन्न करने में किसी प्रकार की समस्या आए तो उसके स्थान पर परिवार का कोई अन्य सदस्य भी इसे संपन्न कर सकता है अथवा इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए किसी विद्वान आचार्य की मदद ली जा सकती है। यद्यपि
हनुमान बड़वानल स्तोत्र के संबंध में एक विशेष बात और भी देखने में आई है कि अगर इस स्तोत्र का नियमित पूजा अर्चना के रूप में भी हनुमान जी के मंदिर जाकर अथवा उनकी प्रतिमा अथवा चित्र के सामने बैठकर 7, 5, 3 अथवा 11 बार पाठ करते रहा जाए तो भी इसके चमत्कारिक लाभ साधक को प्राप्त होने रहते हैं। ऐसे साधकों को ना कभी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है और ना ही उन्हें किसी प्रकार के रोग सता पाते हैं। ऐसे साधक भूत पिशाच आदि के संताप से भी सदैव बचे रहते हैं। तो यह था एक दिव्य प्रयोग और अनुष्ठान हनुमान बड़वानल स्तोत्र। इस स्तोत्र के माध्यम से व्यक्ति सभी प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम हो जाता है और हनुमान जी की सिद्धि भी उसे प्राप्त होती है। इस स्तोत्र को जानने के लिए आप मेरी वेबसाइट के नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके पहुंच सकते हैं और इस स्तोत्र की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।